जी तो देखिए ये मेरे पास एक्सरसाइज 1.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 31 है। तो इसकी स्टेटमेंट में वो कहता है कि यूज़ द एडिशनल फार्मूलाज टू ड्राइव द आइडेंटिटीज इन एक्सरसाइज 31 टू 36। तो देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। तो देखिए इसमें हमने क्या करना है कि इन एक्सरसाइज में क्वेश्चन 31 टू 36 तक जितने भी क्वेश्चन है हमने क्या करना है कि उसमें एडिशनल फार्मूलाज की मदद से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, उसका आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले हमें एडिशनल फार्मूलाज का कंसेप्ट आना चाहिए कि एडिशनल फार्मूलाज बेसिकली होते क्या हैं, उन्हें हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडिशनल फार्मूलाज को देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन 31 टू 36 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो एडिशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फार्मूलेज की बेस पे होते हैं, एडिशनल फार्मूलेज की बेस पे होते हैं। तो एडिशनल फार्मूलाज के मैंने ये लिखे हैं कि देखें, अगर हमारे पास साइन इंटू ए प्लस बी हो, वो साइन ए काज बी प्लस काज ए साइन बी के इक्वल होता है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर साइन ए माइनस बी हो तो साइन ए काज बी माइनस काज ए साइन बी, यानी कि ये फार्मूला इस फार्मूले से बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है। और उसके बाद देखें काज ए प्लस बी हो तो काज ए काज बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि यहाँ भी दोनों काज इस्तेमाल होंगे और यहाँ दोनों साइन इस्तेमाल होंगे। अगर प्लस का साइन है काज में तो माइनस में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद काज ए माइनस बी हो, अगर देखें ये माइनस का साइन है तो फिर हम इसे प्लस का साइन में कन्वर्ट करेंगे। और अगर देखें ये काज ए अगर काज हो तो दोनों यूनिटी काज की यूज़ होती हैं, काज ए काज बी फिर साइन ए साइन बी यूज़ होगा। तो एक्सरसाइज 31 टू 36 तक ये फार्मूलेज यूज़ होंगे जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए इन फार्मूलेज की बेस फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। जी तो देखिए ये मेरे पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 31 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड दी गई है हमारे पास काज इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, उसका आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड में आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसका फार्मूला लगा देता हूँ कि देखिए अगर काज की आइडेंटिटी हो तो पहले दो काज इस्तेमाल होंगे, यानी कि काज एक्स काज पाई बाई 2। और देखिए अगर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन और साइन एक्स साइन पाई बाई 2। यह फार्मूलाज हमने एडिशनल फार्मूलाज लगा लिया। उसके बाद काज इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2 दिया गया है इज़ इक्वल टू, अब देखें ये हमारे पास काज एक्स है और काज पाई बाई 2 यानी कि काज 90 है वो 0 के इक्वल होता है, प्लस साइन एक्स और देखें साइन पाई बाई 2 साइन 90 वो 1 के इक्वल होता है। आंसर हमारे पास बनेगा काज इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2 इज़ इक्वल टू, ये 0 होगा और तो हमारे पास आंसर साइन एक्स के इक्वल आएगा। तो ये वही चीज़ है साइन एक्स। तो हम इस एक्सरसाइज में जैसे इतना ही करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके उसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। प्लस की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं राइट हैंड साइड को लिखता हूँ काज राइट हैंड साइड दी गई है हमारे पास एक्स प्लस पाई बाई 2 के। देखें काज एक्स, तो काज के लिए फार्मूला होता है कि काज एक्स काज पाई बाई 2, यानी कि अगर यहाँ ए है या बी है तो काज ए काज बी, अगर ये प्लस का साइन है तो उसे माइनस में लिखते हैं, और साइन एक्स साइन पाई बाई 2। अब देखें काज इंटू एक्स प्लस पाई बाई 2 इज़ इक्वल टू, देखें ये हमारे पास काज एक्स है और देखें काज पाई बाई 2 काज 90 0 के इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स और साइन पाई बाई 2 ये 1 के इक्वल होता है। काज इंटू एक्स प्लस पाई बाई 2 इज़ इक्वल टू, ये 0 होगा तो आंसर हमारे पास माइनस का साइन एक्स आएगा। तो ये वही माइनस का साइन एक्स है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो हमारे पास आंसर माइनस साइन एक्स यानी कि राइट हैंड साइड आ गई। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 33 है। तो इसे सोल्व करने के लिए देखें सबसे पहले मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दी गई है साइन इंटू एक्स प्लस पाई बाई 2। तो सबसे पहले मैं जो साइन वाला फार्मूला यूज़ करूँगा तो उसके लिए फार्मूला होता है साइन एक्स और ये सेकंड साइन काज पाई बाई 2, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही रहेगा, और साइन पाई बाई 2 काज एक्स। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि देखें साइन इंटू एक्स प्लस पाई बाई 2 इज़ इक्वल टू, देखें ये साइन एक्स में वैसे लिख देता हूँ। अब देखें काज पाई बाई 2 हमारे पास 0 के इक्वल होता है और प्लस साइन पाई बाई 2 ये 1 के इक्वल होता है, और ये काज एक्स वैसे लिख देता हूँ मैं। तो आंसर मेरे पास बनेगा साइन इंटू एक्स प्लस पाई बाई 2 इज़ इक्वल टू, ये 0 होगा तो आंसर हमारे पास काज एक्स के इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके उसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ। देखें ये आंसर दिया गया मेरे पास साइन इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2। तो सबसे पहले मैं साइन वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ कि साइन एक्स काज पाई बाई 2, फिर माइनस है तो माइनस रहेगा, और साइन पाई बाई 2 काज एक्स के। तो अब हमने इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि देखें साइन, इस चीज़ को वैसे लिख देता हूँ साइन एक्स माइनस पाई बाई
2 इज़ इक्वल टू, देखें ये साइन एक्स है तो ये cos पाई पे 2 0 के इक्वल होता है माइनस, और ये देखें साइन पाई पे 2 ये 1 के इक्वल होता है मल्टीप्लाई cos एक्स को मैं वैसे लिख देता हूँ। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो देखें साइन इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू, ये 0 होगा तो आंसर मेरे पास बनेगा माइनस cos एक्स के। तो ये वही चीज़ है माइनस cos एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखें सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करनी है, उसका आंसर मेरे पास राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो बेसिकली ये लिखा हमारे पास वही फार्मूला ही है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरह से, देखें ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ cos इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, अब मैं देखें इसे कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कि cos इंटू ए, इस माइनस को मैं बी के साथ लिख देता हूँ। अब मैं इसका फार्मूला कुछ इस तरह से ओपन करता हूँ कि देखें cos इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, अब मैं cos वाला फार्मूला यहाँ लगाता हूँ कि देखें cos ए cos बी, और अगर प्लस का साइन है तो माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फार्मूला हमने लगा लिया। उसके बाद देखें cos इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, अब देखें इसका फार्मूला को इसी तरह से ओपन होगा कि cos ए cos बी। अब देखें अगर cos के साथ कोई अगर माइनस में कोई वेरिएबल हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस और ये माइनस हमारे पास पॉजिटिव होंगे, तो साइन ए साइन बी। तो देखें इस चीज़ को हमने प्रूव करना था कि cos ए माइनस बी हो तो उसका आंसर cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी के इक्वल होना चाहिए। तो सेम वही चीज़ लिखी है कि cos ए माइनस बी का आंसर मेरे पास cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी हासिल हो चुका है। नंबर 36 है, तो इसके इस फार्मूले को मैंने लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व करना है, तो उसका आंसर मेरे पास राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करता हूँ कि देखें सबसे पहले मैं कहता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड साइन ए माइनस बी दिया गया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर है वो राइट हैंड साइड वाला होना चाहिए। तो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को कुछ फार्मूलाज को कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कि देखें साइन ए माइनस बी को मैं लिख देता हूँ प्लस इंटू माइनस बी। सेम वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें कि देखें साइन इंटू ए माइनस बी हो ये इक्वल होता है हमारे पास। मैं यहाँ फार्मूला लगा देता हूँ कोसाइन का, साइन ए कॉस बी, और देखें अगर प्लस का साइन है तो साइन के फार्मूले में प्लस ही रहता है। उसके बाद देखें हमारे पास कॉस ए साइन बी, तो ये फार्मूलाज हमने लगा लिया। अब इसे सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखें साइन इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू साइन ए, और कॉस के साथ अगर माइनस का बी है तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी कि किसी भी कॉस के साथ अगर माइनस का वेरिएबल हो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। देखें माइनस को मैं इस तरफ ले देता हूँ कि ये माइनस साइन बी कॉस ए। तो अब देखें इसे इस फार्मूले को मैं लिखता हूँ कि साइन इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सेम वही चीज़ ये है हमारे पास। देखें ये फार्मूला, इस चीज़ को इस स्टेटमेंट को देख लें और इस स्टेटमेंट को भी। ये तो देखें ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 37 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखें वो कहते हैं व्हाट हैपन इफ़ वी टेक बी इज इक्वल टू ए इन आइडेंटिटी कॉस इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसके लिए देखें अगर हमारे पास b इज इक्वल टू, अगर हम b इज इक्वल टू ए ले लें तो इस स्टेटमेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो देखें उसके लिए कहते हैं कि डज द रिजल्ट एग्री विद समथिंग यू एग्री नॉट। तो देखें उसके लिए मैं स्टेटमेंट में सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ कि सोल्यूशन गिवन हमारे पास था b इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं इसे लिख देता हूँ कि b इज़ इक्वल टू ए के। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी इज़ इक्वल टू 0 ले सकता हूँ इसे। अब दोनों तरफ मैं इसमें कॉज ऐड कर देता हूँ, देखिए देखें दोनों तरफ इसे मैं कॉज इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू कॉज इंटू 0 के। यहाँ भी मैंने कॉज ले लिया और यहाँ भी मैंने कॉज ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि देखें कॉज इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, देखें cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के। अब मुझे ये क्वेश्चन नंबर 1 हासिल हुई है। अब मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरे पास राइट हैंड साइड है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ कि देखें लिखता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास दी गई है cos इंटू ए माइनस बी है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको सॉल्व करूँ तो इसका आंसर मेरे पास 1 आना चाहिए। तो देखें इसे मैं लिखता हूँ कि cos इंटू ए माइनस बी को मैं लिख देता हूँ ए के, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है b इज़ इक्वल टू ए, यानी कि b की जगह a लिख सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ मैं लिखता हूँ कि cos, इस चीज़ को मैं वैसे लिख देता हूँ कि a माइनस बी, क्योंकि इसी चीज़ को ही हमने प्रूव करना है ना। ये देखें ये लिखा, इसी चीज़ को ही हमने प्रूव करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वैसी रहेगी, इस राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना होगा। तो मैं ये देखें इसकी जगह फार्मूला लगा देता हूँ कि cos ए, और प्लस का साइन है तो माइनस का साइन है तो प्लस का साइन में लिखें साइन ए
साइन बी हमारे पास वही ए है। अब इसे सोल्व करते हैं। cos a माइनस बी इज़ इक्वल टू, अब देखें cos स्क्वायर ए है और यह प्लस साइन स्क्वायर बी है। और देखें cos इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा वो 1 के इक्वल होता है। तो इसके लिए देखें ये वही स्टेटमेंट है कि cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो ये भी cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो उसका आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 38 है। तो इसे सोल्व करने के लिए देखें मैं यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन। स्टेटमेंट में वो कहता है व्हाट हैपेंड इफ वी टेक b इज इक्वल टू 2 पाई इन एडिशनल फार्मूला, यानी कि एक जो हमारे पास एडिशनल फार्मूला जो पीछे हमने डिस्कस किए थे एडिशनल फार्मूला, उसमें अगर b की जगह यानी कि cos a प्लस बी यानी कि साइन a प्लस बी वाला जो फार्मूलाज होते थे ना एडिशनल, उसमें सिर्फ एडिशनल की बात करता है कि वो इसमें अगर उसमें हमने b की जगह 2 पाई लेना है तो तब क्या होगा, टू द रिजल्ट एग्री विद समथिंग यू ऑलरेडी नो। तो देखिए मैं यहाँ से फार्मूलाज वहीं लिख देता हूँ। अगर हमारे पास दिया गया है b इज़ इक्वल टू 2 पाई के, हमारे पास फार्मूला होता है ना cos इंटू ए प्लस बी का फार्मूला किसके इक्वल होता है कि cos b प्लस का साइन है तो माइनस साइन ए साइन बी के। अब सेम जहाँ b होगा उसकी जगह 2 पाई लिखें, cos इंटू ए प्लस बी की जगह 2 पाई, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2 पाई, तो हमने cos b की जगह देखें b की जगह रख कर देखना है 2 पाई, तो फिर एडिशनल फार्मूलाज में क्या होगा। तो देखें मैं कहता हूँ कि cos a और ये cos b की जगह 2 पाई लिख दिया मैंने, साइन a और साइन b की जगह 2 पाई लिख देते हैं। बाद देखें cos इंटू ए प्लस 2 पाई इज़ इक्वल टू cos a। अब देखें ये हमारे पास पाई का आंसर हमारे पास 1 के इक्वल होता है और मैंने साइन a और देखें साइन 2 पाई का आंसर 0 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास cos इंटू ए प्लस 2 पाई इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया cos a के, और ये तो हमारे पास 0 के इक्वल हो गया। तो cos a प्लस अगर यहाँ b की जगह 2 पाई रख दें तो उसका आंसर cos a के इक्वल आ गया। सेम इसी मेथड से मैं सेकंड वैल्यू लिखता हूँ कि cos a प्लस बी, अब मैं लिखता हूँ कि साइन a प्लस बी, एडिशनल फार्मूलाज में साइन a प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ कि देखें वो इक्वल होता है हमारे पास साइन a cos b के, और प्लस है तो प्लस रहेगा, और हमारे पास cos a sin b के। सेम इसमें मैंने फार्मूला की जगह जहाँ b होगा उसकी जगह मैंने लिखना है 2 पाई, तो साइन इंटू ए, देखें b की जगह मुझे लिखना है 2 पाई, 2 पाई इज़ इक्वल टू साइन ए, b की जगह मैं लिखूँगा 2 पाई प्लस cos a साइन b की जगह 2 पाई लिख दूँगा। तो अब देखें साइन इंटू ए प्लस 2 पाई इज़ इक्वल टू, ये साइन ए है और देखिए cos 2 पाई हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ये प्लस का साइन है, ये cos a है और साइन 2 पाई हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो साइन इंटू ए प्लस 2 पाई का आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, साइन ए के, क्योंकि ये तो हमारे पास 0 होगा। तो cos a प्लस 2 पाई का आंसर cos ए आया, साइन ए प्लस 2 पाई का आंसर साइन ए है। तो इससे एक बात तो ज़ाहिर होती है कि रिजल्ट एग्री है हमारे पास के cos और साइन का जो फंक्शन है उसका पीरियड 2 पाई है, ये जो 2 पाई हमें लिया है।